तो हेलो गाइज, व्हाट इज अप, क्या हाल चाल सारे भाई लोगों के। आज हम आगे फिर से एक नई वीडियो में। इसमें हम करने वाले हैं अपनी बजाज 220 अवेंजर के बारे में एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस। तो इसके जो मॉडल है ये 2014 मॉडल है और हमने इसे नया खरीदा था अराउंड 80K के समथिंग हमें ये ऑन रोड पड़ी थी। यस 80K, 80,000 में हमने इसे ऑन रोड लिया था 2014 में और अब इसका डबल ही हो गया ऑलमोस्ट, लाइक 1.5 1.6 के करीब ही आती है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि 220 सीसी की बाइक उस टाइम पे 80,000 की थी, तो ये बहुत कमाल की बात है मेरे लिए। बट वही है, प्राइस बढ़ता गया, इन्फ्लेशन बढ़ती गई और अब ये बाइक मिलती है इतने 1.56 की। मतलब आज सोचो कि आज एक्टिवा भी आपको 110 सीसी वाली भी 80,000 के करीब मिलती है, ये शायद वो भी नहीं मिलती, आई डोंट नो एग्जैक्ट प्राइस, पर ऐसा ही है। तो उस टाइम पे ये 2014 में बजाज हमें 80,000 में 220 सीसी दे रहा था, मतलब दैट्स अमेजिंग बाइक, तो इतनी बढ़िया बात है। तो यही सब उसके बारे में रहने वाला ओनरशिप रिव्यू है। और अब जो है इसको 11 साल हो चुके हैं, तो ये उसके बाद का रिव्यू रहने वाले कि मतलब कैसे कैसे ये होता है, कैसे कैसे इसका आगे का जो भी प्रोसेस है, क्योंकि हम इसे अब बेचने वाले हैं। तो ये अपने नए ओनर के पास जाएगी क्योंकि हमें पार्किंग इश्यूज हैं कुछ, उसके कारण हम इसे बेच रहे हैं। तो ये वो वाली वीडियो है, उसके बारे में बताऊंगा और एक ओनरशिप रिव्यू दूंगा कि कैसा रहा मेरा इतनी जर्नी। लाइक मैं 10 साल का था, आई रिमेंबर, जब ये बाइक आई थी और अब ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं उस बात को, और 11 साल बाद आज फाइनली हम इस बाइक को अलविदा कर रहे हैं। तो ये वो वाला ब्लॉग है, बाकी देखते हैं कैसा रहने वाला है। लेट्स गो गाइस। तो अब बात करते हैं इसकी डिजाइन और परफॉर्मेंस की। तो इसका जो डिजाइन आप जैसे कि जानते हैं, अवेंजर शुरू से ही लो स्लंग क्रूजर टाइप डिजाइन के साथ आती है। जो इसका जो सीट हाइट है वो भी लो है, जिससे शॉर्ट राइडर्स के लिए काफी बढ़िया हो जाता है। तो ये चीज मुझे इसमें बहुत अच्छी लगती है। इसकी जो सीट है एकदम रिलैक्स है भाई, हाईवे पे एकदम रिलैक्स फील देती है। और इसके साथ इसकी खामियां भी यही चीज है कि जो इसकी चेसी बहुत बार स्पीड ब्रेकर से टच हो जाती है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है और जो इसका टर्निंग रेडियस है वो भी थोड़ा ज़्यादा है। तो सिटी में जब ट्रैफिक में टाइट टर्न्स लेना हो तो बहुत स्ट्रगल होता है। तो ये था इसका डिज़ाइन और कंफर्ट के बारे में। परफॉर्मेंस के मामले में 220 सीसी अवेंजर कभी डिसअपॉइंट नहीं करती है। मैं इसे आराम से 100+ स्पीड पे मेंटेन कर लेता हूँ, मुझे बढ़िया मज़ा आता है। और मैं इसे 110, 120, 130 तक चला चुका हूँ पर्सनली, और 11 साल होने के बाद भी मुझे बहुत बढ़िया सॉलिड फील देती है ये बाइक। और मैंने रिसेंटली अभी 120+ किलोमीटर की एक वन डे राइड करी थी, सिंगल डे राइड, और उसमें मुझे कोई इशू नहीं आया, ना उसके उस राइड के बीच में और ना उस राइड के बाद। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें इसकी जो फील है, जो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस मुझे तो पर्सनली अच्छे लगते हैं, आपका मैं कह नहीं सकता, पर मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे वो फील देता है कि मैं एक रियल आईसी पेट्रोल इंजन चला रहा हूँ रेदर देन एक साइलेंट टीवी। तो इसलिए मुझे वाइब्रेशंस कूल लगते हैं। तो ये था इसका परफॉर्मेंस के बारे में। तो माइलेज की अगर बात करें तो मैंने कभी ऐसा ट्रैक तो नहीं किया कि कितनी माइलेज ये देती है, बट हाँ 30-35 की MPL की माइलेज ये दे देती है, जो कि इसके लिए डिसेंट है मेरे लिए। और इसकी जो आपकी मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है। मतलब मैं लाइक इसे एक लोकल मैकेनिक के पास ही इसकी सर्विस करवाता था, जो मुझे 1200 के समथिंग पड़ता था बेसिक सर्विस। और मुझे लगता है 220 सीसी के लिए ये वर्थ इट है इतना। और बहुत मेजर सर्विस के लिए तो फिर मैं या तो लोकल मैकेनिक पकड़ता था, या फिर अगर ज़्यादा ही मुझे थोड़ा सा इशू हो तो मैं आपके बजाज के शोरूम में जाके, जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे जाके करता था। तो अब बात करते हैं इसकी इंजन की रिलायबिलिटी की। तो जो इसका इंजन रिलायबल मुझे लगता है कि हाँ है काफ़ी हद तक, क्योंकि 11 साल हो गए हैं और 11 साल में मैंने सिर्फ एक बार इसका इंजन पूरा खुलवा के रिबिल्ड करवाया है। तो मुझे लगता है कि एक मेजर काम 11 साल में एक बार पड़ना ये बहुत अच्छी चीज़ है इंजन के लिए। तो बजाज का इंजन मुझे अच्छा लगा इस चीज़ में। तो ये इसका इंजन था। और बाकी इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बता ही चुका हूँ कि कैसे इसका इंजन रिलायबिलिटी के साथ एक ठीक ठाक अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, हाईवे पे हो, सिटी में हो। तो ये ओवरऑल एक अच्छा पैकेज इंजन लेके आता है बजाज का।
मुझे इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मतलब थोड़ा बेसी है और क्रूज़र वाली फील देता है। तो मुझे वो शुरू से ही बहुत पसंद है कि यार पट 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 वाला, वो एग्जैक्टली बुलेट वाला नहीं है, वो मुझे इरिटेटिंग लगता है, पर एक बेसी सा फील है। अब आपको मैं अभी सुना देता हूँ कि आप खुद ही चेक करना कैसा लगता है आपको। तो मुझे बहुत पसंद है ये वाला जो इसका एग्जॉस्ट नोट है। और जब मैं इसे थोड़ी अच्छी स्पीड पे लेके जाता हूँ लाइक हाईवे वाई पे, तो ऐसे आवाज़ जो निकालता है और जो रोर एकदम शेर की जो दहाड़ सी आती है इसके एग्जॉस्ट नोट से, वो बहुत अमेजिंग फील देती है भाई। लगता है कि हाँ मैं एक आईसी इंजन चला रहा हूँ, एक कूल, मतलब एक माचो वाली फील देता है मुझे पूरा जो चलाते हुए फील देता है जो। और तो चलिए अब इसकी एग्जॉस्ट नोट के बारे में सुनते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं, लेट्स गो। तो अब हम सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। अगर मैं इस बाइक की ओडोमीटर और रियलिटी रीडिंग के बारे में बात करूं तो इस बाइक ने अभी 11 साल बाद 36,500 किलोमीटर्स कवर किए हैं। आई नो कम है थोड़ा, बट हाँ क्योंकि हम स्कूटी और ये सब मिक्स करके यूज़ करते हैं तो इसलिए इसका इतना ही रहा। और मोस्टली सिटी राइड्स ये हुई हैं, हाईवे राइड्स कम थी, पर जितनी भी थी उसमें इसने अपनी पूरी वर्थ प्रूफ करी है। तो इसलिए मुझे ये चीज़ अच्छी लगी अवेंजर 220 की। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज एंड कॉन्स के बारे में अगर मैं बताऊं, प्रोज पे आता है सबसे पहले। तो प्रोज में मुझे इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा लगता है वो इसकी राइडिंग स्टांस, आपकी एक रिलैक्स क्रूज़र वाली जो फील और रिलायबिलिटी इंजन की, ये सब जो पैकेज है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग है भाई ये बाइक, मतलब हाईवे पे तो बढ़िया मस्त मक्खन, कहीं कुछ नहीं करना आपको, मस्त मक्खन की तरह गियर शिफ्ट करो, एक्सीलेटर दो, गुड टू गो। आपकी काफ़ी मतलब लॉन्ग राइड से आपकी काफ़ी ऐसे जो पीठ है उसमें भी दर्द नहीं होता, इतना मुझे फील हुआ है। तो ये चीज़ इसके प्रोज में आती है। और कॉन्स की बात करें अगर हम, तो कॉन्स जो है इसका मैंने जैसे पहले भी बताया कि ग्राउंड क्लियरेंस कम होना और वाइड टर्निंग रेडियस जो कि काफ़ी नोटिसेबल है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये सिटी राइड्स में काफ़ी स्ट्रगल करवाती हैं। तो ये थे इसके प्रोज एंड कॉन्स। अवेंजर मेरे लिए कभी भी एक मशीन या बाइक, कोई भी बाइक कभी भी मेरे लिए मशीन नहीं रही है। पर अवेंजर की अगर मैं बात करूं तो जब मैं स्कूल में था तब ये लेके आए थे, और तब से मैंने सोचा हुआ था कि इसे चलाऊंगा चलाऊंगा, थोड़ा बड़ा हो जाऊं फिर चलाऊंगा चलाऊंगा। और एक टाइम आया मैंने इसे चलाया और मैं बहुत खुश था कि मैं बहुत चला रहा था। लाइक अभी राइट नाउ इसे मेरे अलावा कोई नहीं चलाता, मैं ही इसे ऑन करता हूँ अब। मैं पूरे दिन इसे कभी कहीं चला लेता हूँ, कभी कहीं घूमने चला जाता हूँ ऐसे। तो मैं इसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना हुआ है मेरा, बहुत अच्छे बाइक है। इसने मुझे बहुत सारी यादें दी हैं, राइड्स दी हैं, एक अलग ही फीलिंग है इस बाइक के साथ जो शायद मैं अभी बयान नहीं कर पाऊंगा। तो वो चीज़ है। और मैं इसे बेचना चाहता नहीं हूँ ऑफ कोर्स, बट पार्किंग इश्यूज के कारण मुझे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी इसका नया ओनर होगा, आई थिंक, आई होप कि जैसा अच्छा साथ इसने मेरा दिया वैसा ही ये उसका भी दे। अब जैसे इसके 4 साल और बचेंगे तो आई होप एक अच्छी डील उसके लिए ये बने जैसे ये मेरे लिए हमेशा से रही है। और आई मिस माई रेड एवेंजर, तो आई मिस हिम।